हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट एक्चुअली मींस? सिग्निफिकेंट इन हिंदी में से सार्थक, सार्थक होना। अब क्या सार्थक हो रहा है, क्या सिग्निफिकेंट है, चलिए इसका पता करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। This question says 5.0 kilogram can be written as. So we have mass and the value of the mass is 5.0 and the unit is kilogram. And we all know that in 1 kilogram we have 1000 gram. ये हिंट भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। So 5.0 kilogram can be written as. So this is the first option. वैसे 5 किलोग्राम 5.0 मतलब 5 किलोग्राम हो गया ना। तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं शायद, बिल्कुल ठीक है। वैसे ये 5.0 इंटू 10⁻³ भी कुछ वही बात नहीं है क्या? बिकॉज 10⁻³ इज 1000, 5.0 इज 5, सो इट्स ऑल्सो 5000। और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में भी 0.5 है, बट इट इज 10⁻⁴। So if you remove the point, there will be 1 0 in the denominator. So again if you balance, अगर आप दोबारा इसको बैलेंस करते हैं तो उस समय आपको जो आंसर मिलेगा वो भी शायद 5 किलोग्राम ही मिलेगा। डी ऑप्शन है नन, इनमें से कुछ नहीं। वैसे डी ऑप्शन जो है इसको मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो डी ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करके मैं नन की जगह लिख देता हूँ ऑल अबव। ठीक है जी, सभी जो है ऊपर दिए गए हैं वो सत्य हैं। ठीक, तो बताइए कौन सा आंसर होगा बच्चों इसमें। देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं हम बोल सकते हैं दीज आर द फिगर्स, और यू कैन से द नंबर्स। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं S.F से लिखूंगा, और इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि दीज आर नथिंग बट द नंबर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो नंबर्स हैं, द नंबर्स फॉर विच वी आर श्योर अबाउट, फॉर विच वी आर श्योर अबाउट। देखिए, अगर ये इंग्लिश में नहीं समझ में आया हो तो आप हिंदी में समझ सकते हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल श्योर होते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश जो मैं लिखता हूँ कई बार वो खुद समझ नहीं आती क्या होती है। तो और भी हम कह सकते हैं भी, या तो उन नंबर्स की बात करें जिसके बारे में हम लोग श्योर हैं, बिल्कुल श्योरिटी है कि हाँ ये तो बिल्कुल सत्य है, सार्थक है, सार्थकता साबित हो रही है उसकी, है ना, इसीलिए इसको सार्थक अंक भी कहते हैं। तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। और हम ये चीज भी कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस मोर एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, चलिए, क्या इसके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या कुछ है, हम इस नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं इसको। सो गाइस, दीज आर द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये उसके रूल्स हैं, आप इसको यहाँ देख सकते हैं अच्छे से। सो द फर्स्ट रूल, जो इसका सबसे पहला रूल है बच्चों, वो ये है कि भाई नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स, तो नॉन जीरो डिजिट की अगर मैं बात करूं तो मैं कह दूं कि बच्चों 1 to 9 जितने भी डिजिट हैं वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6, अब इस पूरे नंबर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 3 6 एंड 3 9, इसमें भी टोटल 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक एग्जांपल अगर मैं इसका और लेना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मैं लिख सकता हूँ, मैं आपको कह देता हूँ कि सपोज नंबर है 1 2 3 4, तो बता ये दे ऑल आर नॉन जीरो, है ना, इनमें से कोई भी जो है वो संख्या जीरो नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, सेकंड जो है वो है जीरोस दैट आर बिटवीन अदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में अगर कहीं जीरो आ जाता है तो उसको भी आप लोग सिग्निफिकेंट ही कहेंगे। ठीक है, वैसे इनको कहना चाहिए था कि द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स, पर वो सिर्फ नॉन जीरो के लिए लागू होता है। तो अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके बीच में कहीं जीरो आ जाता है तो वो भी हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि 3 और 4 दे बोथ आर सिग्निफिकेंट, दोनों के बीच में जीरो है तो इसका भी सिग्निफिकेंस होगा। तो काउंट कर लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4, सो टोटल वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चार के चारों नंबर जो है वो सार्थक है। थर्ड हमें कहता है कि फाइनल जीरोस दैट अकर बिफोर और आफ्टर द डेसिमल
आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। देखिए फाइनल जीरोज, अब ये फाइनल जीरो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ हमारा मतलब है बच्चों एंडिंग जीरोज से। फाइनल जीरोज से हमारा जो मतलब है वो है एंडिंग जीरोज, जो सबसे एंड में आ रहे हैं, है ना। अब सबसे एंड वाले जीरो जो है क्या वो सिग्निफिकेंट हो गए? लेकिन ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो इसकी है वो ये है कि फाइनल जीरोज दैट अकर बिफोर और आफ्टर द डेसिमल, ध्यान रखना, बिफोर और आफ्टर द डेसिमल आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो बिफोर या आफ्टर डेसिमल के जो है फाइनल जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ध्यान रखना बच्चों कि अब ये इसका मतलब यहाँ पे जो है ये 78.00 है, तो भाई इसमें जो जीरो है ये तो डेसिमल के बाद में है तो सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हुए? 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट वाला जो है ये इस थर्ड वाले को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि अब कई स्टूडेंट्स को लगेगा कि भाई अगर पॉइंट से पहले जीरो आ रहा है, जीरो इज कमिंग अकरिंग बिफोर पॉइंट, विल इट बी सिग्निफिकेंट और नॉट। सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं बच्चों स्टार्टिंग जीरोज, स्टार्टिंग, और आई शुड यूज द मोर एक्यूरेट वर्ड लीडिंग। ठीक है, तो लीडिंग जीरो जो हैं, लीडिंग जीरोज जो हैं वो जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में जीरो है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जीरो है, लेकिन लेफ्ट साइड में जीरो जो है ये लीडिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि भाई पॉइंट के राइट साइड में जीरो, भाई ठीक है आपको उसको सिग्निफिकेंट कह सकते हैं, लेकिन जब वो भी तब जबकि इधर आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड में कोई नॉन जीरो नंबर हो। अगर जीरोज हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? कुछ एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं, देखते हैं क्या है ये। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर हियर? दे ऑल आर नॉन जीरो। अब सभी के सभी नॉन जीरो हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ऑल 6 आर जो है सिग्निफिकेंट, सबका सिग्निफिकेंस है। लेकिन अब इसमें बात की जाए, अब इसमें तो 0.000, अब देखिए पॉइंट से पहले तो कोई नंबर नहीं दिया, तो अगर पहले कोई नंबर नहीं दिया गया है इट मीन्स कि पहले जीरो था, तो इट मीन्स ये 0.000239। अब देखिए पॉइंट से पहले जो है वो जीरो एज अ लीडिंग नंबर है, लीड कर रहा है, तो अगर ये लीड कर रहा है तो ये खुद तो नॉन सिग्निफिकेंट है और ये सबको ले डूबेगा। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट बचे हमारे पास? सिर्फ नॉन जीरो नंबर्स, यानी कि सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें बचेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, देखिए इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट, इसमें पॉइंट से राइट साइड के जीरो, क्योंकि लेफ्ट में कोई और नंबर नहीं है तो लेफ्ट में भी जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन देखिए ये तीनों नहीं है, लेकिन दिस 2 दिस 3 एंड 9 एंड सिंस दीज 2 जीरो विल ऑल्सो, क्योंकि तो एंडिंग जीरो हो गए ना, तो ये हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम इसमें लिखेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नाउ 48,000, अब आप खुद समझिए कि 48,000 और पॉइंट, अब बताइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिख सकता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। आप कहीं सोचें सर ये क्या लिखा है, तो ये बच्चों जो है इसमें जो है ये जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, लास्ट वाले जीरोज हैं जो कि नॉन जीरो नंबर के बाद आ रहे हैं, तो दे ऑल विल बी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 5 हैं। अच्छा, अब आप एक चीज समझिएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, विदाउट डेसिमल जीरोस डोंट काउंट, विदाउट डेसिमल काउंट नहीं करेंगे। यहाँ तो डेसिमल है तो ये जीरो काउंट हो जाएंगे, जीरो काउंट हो गए तो ये 5 हो गए, पर यहाँ डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब कि हम अब इसको काउंट नहीं करेंगे। सो नाउ वी विल राइट इट 48 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे हम बोलेंगे ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, यानी एक तो 4 है और एक 8 है। इसे और अच्छे से भी लिख सकते हैं कि भाई पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना, पावर ऑफ 10 जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट है। इसमें कई बार कुछ कंफ्यूजन भी आता है स्टूडेंट्स, कई बार कुछ जो इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं तो वो भी माने जाते हैं, कोई बड़ी चीज उसमें नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए पावर ऑफ 10 है, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, तो सिग्निफिकेंट कितने बचे? 1 2 3 4, तो ऑल डिजिट्स काउंट, पर ये 4 होंगे सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देखिए तो भाई नॉन जीरो नंबर है पॉइंट से पहले, तो मतलब इन जीरो की हैसियत बढ़ चुकी है,
और ये भी 4 इसके बाद है, तो ये होंगे 3 2 5 और 1 6, तो ये ऑल 6 जो है वो सिग्निफिकेंट इसके अंदर होंगे। समझ गए ना बच्चों सिग्निफिकेंट क्यों होंगे? क्योंकि देखो पॉइंट से पहले नॉन जीरो नंबर है तो वो तो सिग्निफिकेंट होगा, और वो पॉइंट के बाद सभी जीरो को सिग्निफिकेंट करेगा। और लास्ट वाला जो जीरो है इससे पहले 4 आ रहा है, तो ये 4 जो है ये सिग्निफिकेंट हमारे पास आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाले 4 के आगे जो जीरो है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट के बाद ही तो आ रहा है ना, पॉइंट के बाद ही आ रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी सिग्निफिकेंट। यहाँ वाले में कोई पॉइंट नहीं था, तो पॉइंट से बड़ा फर्क पड़ता है बच्चों। ठीक, पॉइंट से बड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा इसको ऐसे लेते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग बढ़े फिर क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, है ना। वो जो चीज है बच्चों वो उससे मैं कुछ इस तरह लिखना चाहूंगा कि while converting units while converting units significant figures या significant numbers do not change। यूनिट कन्वर्ट करते समय सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो चेंज नहीं होते हैं, ये बड़ा अच्छा नियम है, याद रखिएगा। while converting units यानी आप यूनिट चेंज कर रहे हैं, यूनिट किलोग्राम को ग्राम में बदल रहे हैं, है ना। तो जब ऐसा आप कर रहे हैं, इन दैट केस सिग्निफिकेंट नंबर्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, नंबर्स चेंज नहीं होंगे। तो वापस से आ जाते हैं बच्चों हम लोग हमारे पहले सवाल के अंदर। अब बताइए भाई इस सवाल में क्या आंसर बनने वाला है, अब बताइए। तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, आप बताइए क्या सॉल्यूशन बनने वाला है इसका। अच्छा, सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होंगे, ये बात दिमाग में जरूर रखिएगा स्टूडेंट्स। देखो सिग्निफिकेंट नंबर तो चेंज होंगे नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 5.0 में सिग्निफिकेंट कितने हुए, ये तो हो गया सिग्निफिकेंट, और पॉइंट के बाद में जीरो आ रहा है, और जीरो से पहले जो पॉइंट है उससे पहले नॉन जीरो नंबर है, सो इट विल बी अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसका मतलब 5.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक तो 5 हो गया और एक जीरो हो गया। 5 is a significant, 0 is a significant, so there are two significant figures. Now in 5000 how many significant figures are there? बच्चों पॉइंट तो है नहीं, तो यू कैन राइट 5 into 10 to power 3। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 5.0 इंटू 10 पावर 3, तो बच्चों 10 की पावर 3 तो भाई नहीं होगा, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन हाँ 5.0, सो 5 इज सिग्निफिकेंट एंड 0.0, यानी ये तो बन गई बात, इसमें हमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर मिल गए। क्लियर हुआ ना, क्योंकि 5 इज सिग्निफिकेंट एंड पॉइंट के बाद में जीरो है। देखो बच्चों सिग्निफिकेंट बने हैं, लेकिन फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज 5.0 के जी इज स्टिल 5.0 इंटू 10 पावर 3, मतलब दोनों का एक है। मैथमेटिकली दे ऑल आर सेम। तुम सही बोलोगे सर 5 kg जो है वो 5000 है, पर 5.0 का मतलब है कि पॉइंट के बाद में भी इसे मेजर करने की कोशिश की गई है, सिग्निफिकेंस निकालने की कोशिश की गई है, एक्यूरेसी की बात हम कर रहे हैं। थर्ड वाले में अगर आप बात करें तो 10⁴ जो है वो तो नॉन सिग्निफिकेंट आ गया, और 0.5 में देखो जीरो जो है वो लीडिंग जीरो है, तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ओनली 0.5 यानी के सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है, इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है, इसलिए जो सी और डी ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकते। इसका मतलब कि ना तो डी ऑप्शन हो सकता है, ना सी हो सकता है, ना ए हो सकता है, सिर्फ एक ही करेक्ट हो सकता है, एंड दैट इज आंसर बी। तो इसलिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, और ये इसे सॉल्व करने का बिल्कुल सही तरीका है। तो बच्चों कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेता टाइप आधा काम बिल्कुल ना करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और टॉपिक में। थैंक यू।